Pahuja Law Academy and I am Sumedha Maheshwari. Today I am going to deal with an important judgment of the Supreme Court from year 2023 regarding the Consumer Protection Act of 1986. जी हाँ, ये जजमेंट, इस जजमेंट का नाम है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस हर्सोलिया मोटर्स। इस पर्टिकुलर केस में अपेक्स कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि कोई भी कमर्शियल एंटरप्राइज जो किसी गुड्स और सर्विसेज को अवेल कर रही है, परचेज कर रही है, देन दैट कमर्शियल एंटरप्राइज कैन ऑल्सो फाइल अ कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, जिसका मीनिंग ये है कि कमर्शियल एंटरप्राइज अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए उस प्रोडक्ट को परचेज करे या उस सर्विस को अवेल करे, तब वो भी एक कंज्यूमर मानी जाएगी विद इन द परव्यू ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसका मीनिंग ये समझेंगे कि अगर उन्होंने अपने कमर्शियल पर्पस के लिए किसी गुड्स या सर्विसेज को खरीदा है, तब उस केस में वो एक कंज्यूमर नहीं माने जाएंगे। मान लीजिए एक कंपनी है, वो कंपनी कुछ गुड्स या सर्विसेज खरीद करके उन्हें एज अ रॉ मटेरियल ट्रीट कर रही है और उनके ऊपर कुछ वर्क करके, कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ करके कुछ नया प्रोडक्ट बना रही है, देन दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ कमर्शियल पर्पस। लेकिन वहीं अगर कोई कंपनी खुद के कंपनी के पर्पसेस के लिए, अपने किसी एम्प्लॉयज़ के लिए किसी तरह का कोई कार खरीद रही है, कोई व्हीकल खरीद रही है, तो वो जो व्हीकल है वो कंपनी एज अ कंज्यूमर खरीद रही है, एज अ कस्टमर खरीद रही है। वहाँ कोई दूसरा जो पर्पस है कमर्शियल वो निकल के नहीं आ रहा है। तो ऐसे में वो कंपनी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर उस कार कंपनी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती है, कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकती है। तो यहाँ पर अपेक्स कोर्ट ने ये भी डिस्कस किया कि ये जो कमर्शियल पर्पस है ये क्लियर कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि कोई गुड्स या सर्विसेज जो है वो कमर्शियल पर्पस के लिए ली गई हैं या नहीं। तो यहाँ अपेक्स कोर्ट ने यह कहा कि अगर इन गुड्स और सर्विसेज का एक क्लोज एंड डायरेक्ट नेक्सस बनता है किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी से जिससे कोई कमर्शियल एंटरप्राइज प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उनकी प्रॉफिट जनरेटिंग एक्टिविटी के साथ इस प्रोडक्ट की सेल का अगर डायरेक्ट और क्लोज लिंक बनता है, तब ये माना जाएगा कि ये एक कमर्शियल पर्पस के लिए परचेज किया गया था। अगर ऐसा कोई डायरेक्ट या क्लोज लिंक नहीं बन पाता तो ये माना जाएगा कि उस कमर्शियल एंटरप्राइज ने, उस पर्टिकुलर कंपनी या फर्म ने वो गुड्स और सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ कंपनी के यूज़ के लिए लिए थे या फिर किसी एम्प्लॉय के यूज़ के लिए उन्हें परचेज किया गया था, और ऐसे में वो भी एक कंज्यूमर कहलाएंगे और वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत एक कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सो दिस वाज द केस ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।